as I fall. Only you, heaven's declare. It is you. It is you. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. Yeah. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. As we lift up our hands, as we call your name, will you visit this place by your mercy and grace? As we lift up our hands, as we call your name, will you visit this place by your mercy and grace? It is you we adore. It is you, only you. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. Yes, holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name. Everybody join in. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. It is you we adore. It is you, only you. पैसा नहीं होना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत सा पैसा है। कुछ लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं, कह रहे हैं मेरे प्रभु, मैं जानता हूं ये संसार में है लेकिन मेरे पास नहीं। खैर, वो आपको दिया जाएगा, लेकिन आपने कुछ भी नहीं सुना और किसी ने आपको कभी कुछ बताया नहीं। किसी ने आपको नहीं बताया कैसे इसके लिए विश्वास करें, इससे ले ले, कैसे आप ले ले, ये कैसे आपका है, कैसे परमेश्वर की संतान के रूप में आप मालिक हैं। ये आपका है क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति जिसका सही तरीके से सही उपयोग करेंगे। किसी ने नहीं बताया, हमें तो गलत दिशा में बताया गया कि हमें प्रभु के लिए लेखा रखना होगा। जो कुछ थोड़ा हमें दिया गया उसे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है प्रभु के लिए लेखा रखने के लिए। मैं आपको बताऊं, देखिए, ये जानते हैं, लेखा रखने के लिए आपको भंडारी चाहिए, वो सारा लेखा रख लेगा। जानते हैं, आप भंडारी रखे लेखा लिखने के लिए तो वो लेखा लिखते रहेगा, लेकिन जैसे चाहे वैसा पैसा खर्चा करते चला जाएगा। वो इसके बारे में सावधान नहीं रहेगा और कई बार इसके बारे में बिल्कुल सही भी नहीं होगा, क्योंकि ये उसका पैसा नहीं। वो सोचता है ये तो उसका पैसा है, मुझे क्या परवाह, मैं खर्च करूंगा। लेकिन अगर आप मालिक हैं तो आप पूरी तरह से देखिए, केवल आपका अकाउंट ही सही नहीं होगा, आपकी मनोदशा सही होगी, जिस तरह से खर्चा करते वो सही होगा और सब कुछ सही होगा। आज मसीह विश्वास में हमें यही तो समस्या हो रही है, क्योंकि हमने विश्वासियों में इस बात को नहीं रखा है कि वो इस सब के मालिक हैं, आर्थिक आशीष के मालिक हैं और हर एक स्रोत जो उपलब्ध है उसके मालिक हैं। मसीह में ये हमें दिया गया छुटकारे के द्वारा। हम ये नहीं मानते, हमने इसे लोगों के दिल के अंदर नहीं बढ़ाया है, हमने ये लोगों के दिल में नहीं रखा। ये बहुत ही भयानक है। परमेश्वर ने हमें मालिक बनाया। हम कहेंगे खैर हम तो मालिक नहीं हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम मालिक हैं, हम तो भंडारी हैं। खैर, पहला कुरिन्थियों में फिर से चलिए, अध्याय 3 और इसे देखिए। वचन को सही पढ़ ले। वचन 21 आखिरी भाग कहता है सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है। फिर आगे कहता है क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन मरण, वर्तमान भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। अब इसे सुनिए, अब तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। अब यहां पर एक फॉर्मूला है। कहते सब परमेश्वर का, मैंने इसका इनकार नहीं किया, मैं ये नहीं कहता सब परमेश्वर का नहीं है। मैं कह रहा हूं जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा भी है।
केवल परमेश्वर ही मालिक नहीं, मैं भी उसके साथ में मालिक हूं। मैं सहमत नहीं होऊंगा कि मैं भंडारी हूं, नहीं, मैं मालिक हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि सब कुछ तुम्हारा है, तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। सब कुछ मेरा है, मैं मसीह का हूं और मसीह परमेश्वर का है, तो सब कुछ परमेश्वर का ही है। आमीन। तो मैं मालिक हूं। देखिए, संगी वारिस होना यह तो बहुत अद्भुत जिम्मेदारी है और आदर है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि यीशु के संगी वारिस हो जाए और परमेश्वर के वारिस हो। आमीन। तो हमें मालिक होने के साथ में सोचना है, हमें अपनी सोच बदलनी है, भंडारीपन से मालिक होना है। हम यहां पर केवल मुसाफिर नहीं हैं, हम यहां एक काम के लिए हैं। इसलिए देखिए, आपको सोचना होगा परमेश्वर ने संसार क्यों बनाया, उसने मनुष्य को क्यों रखा, उसने क्यों इस सुंदर संसार को बनाया है। इतने सारे जानते हैं, ग्रह बनाए और ये सब कुछ अरेंजमेंट उसने की है। ये तो चौंकाने वाला है कि इसे सोचे, इसके बारे में बातें करें, और इसमें जो कुछ भी है उसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। परमेश्वर ने क्यों इतनी बड़ी अरेंजमेंट रखी हुई है, इस पृथ्वी पर रखा और हमें यहां पर इस पृथ्वी पर रखा और हमें इतना महत्वपूर्ण माना गया, यहां तक कि जब मनुष्य गिर गया, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उसने उद्धारक भेजा कि हमें बचाए। वो उद्धारक इस संसार में आया, इस संसार में जिया, क्रूस पर वो मरा, अपना लहू उसने बहाया, इस संसार में गाढ़ा गया और जी उठा इसी संसार में। और जब वो ऊपर गया, वो कह सकता था, आ जाओ लोगों, हमें ये संसार नहीं चाहिए, हम ऊपर जाएंगे। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा टाटा बाय बाय, तुम यहीं पर रहो, पूरे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करे। चलिए मैं अपनी भाषा में आपको बताता हूं। वो ये कह रहा है, तुम हर जगह पर जाओ और पूरी पृथ्वी के वारिस हो जाओ, क्योंकि मैंने असली में आदम को दिया था, आदम ने इसे खो दिया, और फिर मैंने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा ये पूरी पृथ्वी। तुम पूरे जगत के वारिस होंगे और मसीह के द्वारा तुम अब पूरे जगत के वारिस हो गए हो। और इसलिए जाओ और लोगों को बताओ कि वो इसके मालिक हैं। यही सुसमाचार है। जाकर उन्हें बताओ कि वो इसके मालिक हैं। उन्हें अभी शैतान की सामर्थ की अधीनता में रहना नहीं है, गरीबी के अधिकार में या बीमारी के अधिकार में, उन सारी सामर्थ से जो कि इस पृथ्वी पर अभी अधिकार कर रही हैं। जाकर पूरे संसार को बताओ कि यीशु ही उद्धारक है और यीशु ही प्रभु है और हम मालिक हैं, यीशु के संगी वारिस हैं। यही बात है। अगर आप समझ ले तो मैं आपसे कहूं, आपका दिल अंदर ही अंदर कूदेगा। किसी तरह हमें यह बताने में वो असफल रहे हैं। आदम में यही तो समस्या थी, वो खो बैठा। देखिए, जब पतन हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि उसमें मालिक होने का भाव नहीं था, परमेश्वर ने उसे देकर कहा, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो, इसे वश में करो और इस पर अधिकार करो। परमेश्वर ने उसे बड़ी बाइबल नहीं दी। अगर बड़ी बाइबल दी होती तो उसे चर्च चाहिए था, कोई सेमिनरी एजुकेशन चाहिए था, प्रचारक चाहिए कि उसे प्रचार करे, और ये सब विवरण से परमेश्वर ने उसे एक छोटा सा वाक्य कहा। 5 बातें इसमें उसने कहा, फलो फूलो, इससे भर दो, वश में करो और अधिकार करो। इसका मतलब था यह तुम्हारा है, तुम मालिक हो, जो करना चाहो कर लो, ये तुम्हारा है, जो तुम कहोगे ये वही करेगा, तुम्हारी आज्ञा मानेगा, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे अधिकार में है, तुम इसे लो, इसका उपयोग करो। परमेश्वर ने यही कहा और वो इसे नहीं समझ सका। वो नहीं समझ सका परमेश्वर ने क्या कहा, उसमें मालिक होने का भाव नहीं था। शायद आप कहें, आप कैसे इतने जल्दी ये कह सकती हैं भाई कि आदम में मालिक होने का भाव नहीं था। चलिए मैं आपको बताऊं, शैतान आता है आदम के घर में, अदन की वाटिका में, और उसकी पत्नी से बातें करता है, हां, बिना किसी अधिकार के। और परमेश्वर ने आदम को पहली चेतावनी दी थी, सावधान रहो, एक शत्रु है, इसकी रखवाली करना। रक्षा मतलब एक शत्रु है, केवल बागवानी नहीं करना है, रक्षा करनी है, उसे रक्षा करनी थी। तो शत्रु आता है। आदम पहले ही जानता था परमेश्वर की आज्ञा क्या थी और उसका क्या मतलब है। जब उसने कहा रक्षा कर, मतलब यहां पर कोई दुष्ट है, वो आ सकता है। और अब वो आकर उसकी पत्नी से बातें करता है। उसे क्या करना था, जाकर कानों से पकड़ लेना था और बाहर निकालना था, कहना था, देखो ये मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, तुम यहां से निकल जाओ,
तुम यहां के नहीं और तुम मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में कह रहे हो और उसके वचन के विरुद्ध में कह रहे हो, जिसने ये सब कुछ मुझे दिया, उसने ये सब कुछ मेरे लिए बनाया है और मुझे दिया, मुझे इसका मालिक बनाया है। तुम उसके विरुद्ध में कह रहे हो कि उस पर नहीं, तुम पर विश्वास करना है। तुम कौन हो? चलो मैं बताऊं, यहां पर आओ, मैं तुम्हें निकालता हूं। हेलो, परमेश्वर ने कहा जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, मतलब तुम्हारी खुशी खत्म हो जाएगी, तुम सब कुछ खो बैठोगे। परमेश्वर ने जो कहा यही तो इसका सार था। जिस दिन तुम वो मना किया हुआ फल खाओगे तुम मर जाओगे। मरना मतलब ऐसे गिरकर मरना नहीं। आदम उसके बाद में लगभग 900 साल तक जीवित रहा। क्या परमेश्वर ने झूठ कहा जब उसने कहा तुम उसी दिन मर जाओगे? उसका मतलब यह है कि तुम उसी दिन सब कुछ खो बैठोगे। तुम अपनी खुशी खो बैठोगे, तुम आत्मसम्मान खो बैठोगे, तुम अपना सम्मान खो बैठोगे, तुम सब कुछ खो बैठोगे। जो भी मैंने तुम्हें दिया उसे खो बैठोगे। पूरी तरह से तुम्हारा दिवालिया निकल जाएगा, तुम सब खो दोगे। यदि तुम इसे करो तो सब कुछ खो दोगे। यही है, परमेश्वर ने यह पहले बता दिया था। इतना स्पष्ट प्रभु ने कहा था। फिर भी आदम वहीं खड़ा रहा और उसे लेकर खाया। और जब उसकी पत्नी बातचीत कर रही थी खड़े होकर, वो देख रहा था, शैतान से बात कर रही थी। शैतान ज्यादा समय बात कर रहा था, उसे बहुत बड़ा लेक्चर सुना रहा था कि इसे देखना कितना अद्भुत है और ये फल तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, ये तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा, परमेश्वर जैसे बन जाओगे और ये सब कहा। यहां पर एक समस्या ये थी, वो पहले परमेश्वर जैसे थे और शैतान कह रहा था तुम जब इसे खाओगे केवल तब परमेश्वर जैसे हो जाओगे। वो नहीं जानते थे कि वो कौन है। वो पहले परमेश्वर के जैसे थे, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। आदम ने शैतान को एक थप्पड़ मारकर कहना था हम परमेश्वर के जैसे ही हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए, यहां से निकलो, झूठ मत बोलो। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। देखिए, क्योंकि इसका कारण ये है, उसने इस बात को नहीं जाना कि वो कितना कुछ खोने वाला है। सब कुछ तो उसी का है। ये सब कुछ जो है ये सब उसी का है। मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में सब कुछ उसे दिया गया। मनुष्य जाति के पहले मनुष्य के रूप में, हमारा पूर्वज होने के नाते सब कुछ उसी के गोद में परमेश्वर ने दे दिया था। सब कुछ उसी का था और अगर वो ऐसे करता है तो वो इसे खो देगा हम सब की ओर से। उसने ये नहीं जाना, उसके पास में मालिक होने का भाव नहीं था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से दे दिया। मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि उसने यह महसूस नहीं किया कि ये सब कुछ उसी का है। अगर आप जानते हैं कि ये सब कुछ आपका है तो आप इसमें से 1 इंच भी देना नहीं चाहेंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे, अगर जानते हैं कि ये आपका है। लेकिन आदम में यहां पर मालिक होने का भाव बिल्कुल नहीं था। ये सब मेरा है, मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, ये सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं यहां पर कुछ गलत करता हूं तो सदा के लिए खो दूंगा, सब कुछ खो दूंगा। उसने ये नहीं जाना क्योंकि उद्देश्य के बारे में कोई गंभीरता नहीं थी और मालिक होने का भाव नहीं था। मालिक होना, मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप और मैं परमेश्वर के साथ में इसके मालिक हैं और यीशु मसीह के साथ में सारी चीजों के से आप याद रखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना यह अद्भुत है कि कैसे जैसे परमेश्वर ने उसे चुना, उससे कहा तुम जगत के वारिस होगे। अब परमेश्वर ने उस काम को छोड़ा नहीं था, उसने अपने विचार को नहीं बदला था। उसने ये नहीं कहा मैंने आदम को दिया, आदम ने इसे खो दिया, मैं किसी मनुष्य को नहीं दूंगा। नहीं, उसने कहा आदम ने इसे खो दिया। परमेश्वर ने दिलचस्पी ली कि शैतान से इसे वापस ले और मनुष्य को वापस दे। उसे मनुष्य चाहिए था, मनुष्य के द्वारा करना चाहता था। उसने अब्राहम से कहा मैं चाहता हूं कि तुम जगत के वारिस हो जाओ। एक शैतान है, चोर है, जिसने आकर आदम से सारी चीजों को चुरा लिया है, उसने उससे ले लिया है। मैं इस बात को निश्चित करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी तुम जाओगे, जहां भी तुम अपना पैर रखोगे, तुम उस जगह के मालिक हो जाओगे। तुम जहां भी चलोगे उसे तुम अपना बना लोगे, तुम उसके मालिक हो। यहां पर आदम के जैसे चलते न रहना, एक हारने वाले के रूप में नहीं चलना, तुम एक राजा के समान चलना और जहां भी तुम अपने पैरों को रखोगे तुम उसके मालिक हो जाओगे। परमेश्वर ने यही कहा था। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें दिया है, तुम जगत के वारिस हो जाओ। यही बात परमेश्वर ने आदम से भी कही थी। अब अब्राहम के सामने फिर से दोहराता है
यीशु मसीह के द्वारा ये सभी के लिए प्रतिज्ञा हो गई। बस यही। और अब्राहम के वंश और उनकी यात्रा मिस्र में, फिर मिस्र से बाहर, और फिर प्रतिज्ञा के देश में, ये पूरी कहानी, ये जो ड्रामा है जो पुराने नियम में है, ये पुराने नियम का मुख्य भाग है। निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये सब इसी में है। और यहां तक कि यहोशू में भी है, जहां पर देश का विभाजन हुआ। ये सब उस बड़ी कहानी का भाग है। ये इज़राइल की कहानी है। मिस्र से बाहर आना, गुलामी से बाहर, और प्रतिज्ञा के देश में आना और अपनी विरासत को ले लेना। विरासत, ये शब्द बार बार उपयोग किया गया है पुराने नियम में। आप इसे पाएंगे निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण में, हर जगह पाएंगे। विरासत। परमेश्वर ने क्या किया? देखिए, वो मिस्र में 430 साल तक वहां पर रहे, और 430 साल में से केवल 70 साल अच्छे से रहे। सब यूसुफ को जानते थे, और वो जानते थे कि ये यूसुफ का वंश है, यूसुफ के रिश्तेदार हैं। उन्हें खास सौभाग्य दिया गया था, जमीन का भाग दिया गया था, उन्हें खास सौभाग्य और सब कुछ दिया गया था। लेकिन फिर एक फिरौन आया जो नहीं जानता था कि यूसुफ कौन है और उसकी भलाई, ये सब। तो उसने कहा, इन लोगों के बारे में भूल जाओ, ये तो दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, ये सामर्थी हो रहे हैं, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, ये तो अलग वंश के लोग हैं, उन्हें क्यों बड़ा होने दे, चलो उन्हें गुलाम बनाते हैं। और इस तरह से उन्होंने इस्राएलियों को गुलाम बना दिया। अब इस्राएली लोग 370 साल तक गुलामी में रहे, 360 साल तक गुलामी में रहे, ठीक है। 430 साल में से 70 घटा ले तो 360 साल गुलामी में रहे। कितने लोग जानते हैं बहुत लंबा समय है कि गुलामी में रहे, 3 साल में उसके आदी हो जाते हैं। हम इसके आदी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी से। 360 साल मतलब कुछ लोग जो वहां पर इस्राएल जब छुटकारा पा रहा था, उस समय जो लोग जी रहे थे, जहां तक कि उन्हें याद है, वो गुलाम थे, उनके दादा गुलाम थे, उनके दादा के परदादा भी गुलाम थे। वैसे जी केवल गुलामी जानते थे, और इसलिए परमेश्वर उनमें से किसी एक को चुनकर छुड़ाने वाला नहीं बना सकता था, क्योंकि उनके पास में गुलामी की मानसिकता थी, केवल गुलामी की ही छोटी मानसिकता थी। मैं गुलाम हूं, ये नहीं कर सकता हूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं तो डरता हूं, मैं केवल एक चरवाहा हूं। जानते हैं, हम ऐसे समूह के लोग हैं जो चरवाहे, हम लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं। वो ऐसे ही थे। देखिए कैसे परमेश्वर किसी को चुन सकता है, एक असफल गुलामी की मानसिकता वाले लोगों को, कि छुड़ाने वाला हो। परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं शुरू करूंगा ताजे रूप में, मैं उसे चुनूंगा जो कि इनके इसमें बहुत ही छोटा है, और उसे फिरौन के घर में लेकर जाऊंगा। वो मूसा था। परमेश्वर ने वहां, उसने ऐसी परिस्थिति लाई और मूसा को फिरौन के घर में ले गया, और मूसा की परवरिश फिरौन के नाती के रूप में हुई। वो गुलामी को नहीं जानता था, कभी गुलामी में वो नहीं जिया। अब इस व्यक्ति में पूरी तरह से अलग ऐसी मनोदशा थी। और जब वो वहां पर रह रहा था, उसकी माँ उसे भोजन देती थी, केवल बिस्किट और दूध नहीं। वो उसे बता रही थी कि तुम अब्राहम के वंशज हो, हम सब गुलामी में जी रहे हैं, तुम इस राजा के नहीं हो, तुम्हें कुछ जानते हैं, इसे याद रखना होगा। और जब वो बड़ा हुआ, वो देखिए, उसकी परवरिश हुई थी वहां पर फिरौन के महल के ऐशो आराम में, उसे सबसे अच्छी पढ़ाई दी गई, उसकी अच्छे से परवरिश की गई। फिर भी वो ये जानता था कि वो कौन था, वो अब्राहम का वंश है, और इसलिए वो फिरौन के विरुद्ध में खड़ा हुआ। अब उनका छुटकारा एक अद्भुत कहानी है छुटकारे की। ये छुटकारे का चित्र है। ये केवल उनका छुटकारा नहीं, ये तो सच में हुआ था, लेकिन ये भी चित्र था आने वाले छुटकारे का। जिस दिन उन्हें छुड़ाया गया, एक मेमना मारा गया, लहू बहाया गया और उसे दीवार पर लगाया गया, और लोगों को भीतर रहना पड़ा कि वो उस मृत्यु के दूत से बच सके। इसे फंसा कहा गया, ठीक है। वो इसी तरह से छुड़ाए गए थे। हर घर में पहलोठे की मृत्यु हो गई थी। जानवर और लोग पहलोठे मर गए थे। भयानक मरी फैल गई थी। हर जगह पर केवल चीखना, चिल्लाना और रोना हो रहा था। लेकिन हर एक इस्राएली के घर में वहां पर उनके बदले में कोई और मरा था। हर एक इजरायली घराने में उनके बदले में वहां पर कोई और मरा था। वहां पर मेमना मरा था। यह दर्शाता था कि परमेश्वर ने किसी को मरने के लिए तैयार कर रखा है। आपको मरने की जरूरत नहीं, यीशु आकर आपके लिए मरेगा कि आपको बचा ले। तब सुसमाचार प्रचार हुआ। फिर लाल समुद्र से पार हुए
और ये तो बपतिस्मा जैसे है, बाइबल इसके बारे में कहती है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 में पढ़ी, ये तो पानी का बपतिस्मा जैसे है। और वो पार हुए बादल के खंभे से, आग के खंभे से। ये तो आत्मा का बपतिस्मा ये कह सकते हैं। उसके बाद में आकाश से मन्ना गिरा, ये तो परमेश्वर का वचन जैसे है। ये सब तो दर्शाते थे मसीह जीवन को। उद्धार पाते हैं, लहू से छुटकारा पाते हैं, बाहर आते हैं, बपतिस्मा पाते, आत्मा से भर जाते हैं और स्वर्गीय भोजन पाते हैं। देखिए, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तो निश्चय आपको उस मुख्य मंजिल की ओर लेकर जाना चाहिए, वो प्रतिज्ञा का देश। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें केवल मेमने के लहू से छुटकारा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लाल समुद्र पार करके वहां पर जंगल में ऐसे नहीं छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें एक बड़े और उत्तम देश में लेकर जाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर इन गुलामों से कह रहा था कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और सबसे उत्तम देश में रखूंगा। Take your place, be enthroned on our praise. Oh, this is our prayer, oh Lord. We ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place. On our praise, arise, King of Kings, Holy God, as we sing, arise, 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 arise. We ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place. Be enthroned on our praise, arise, King of Kings, Holy God, as we sing, arise, 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 up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. See the hands lifted. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praise. Everybody join in. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Lift him up. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up,
lift you up on our praises. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing.